तो भाई हमने ले लिया अपनी जैकेट, ये रहा स्टोर, आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं घर। मैं बाइक फनी कंटेंट भी डाल देना can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why. तो गाइस अभी हम आ गए हैं राइनॉक्स के स्टोर पे और मैंने एक जैकेट चेक करी है। ये है राइनॉक्स की एयर GT 4 CE सर्टिफाइड लेवल 2 के आर्मर्स है इसके अंदर। कलर ये है। मेरे को ठीक लग रही है ये। कंफर्ट भी ठीक है इसका, पोस्चर वगैरह सब कुछ ठीक है। इसके साथ की पैंट भी मैंने देखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं लेऊंगा। अभी तो खैर जैकेट ही लेंगे हम। अभी हमारे पास नी गार्ड्स हैं तो उसी से काम चलाएंगे। तो भाई हमने ले लिया अपनी जैकेट, ये रहा स्टोर, आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं घर। मैं बाइक फनी कंटेंट भी डाल देना मैं बाइक लेकर नहीं आया, मैं आया हूँ मेट्रो से, क्योंकि भाई गुड़गांव का जो ट्रैफिक है ना वो बहुत बुरा है। तो ये मेट्रो आ गई है ऊपर, देखो। अभी जाएंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी की आज तक की सबसे महंगी जैकेट खरीदी है मैंने। अपने करोल बाग में दुकान खोलेंगे एक ऐसी सस्ती वाली तो इसकी हम कॉपी बनाया करेंगे। इसकी कॉपी बनाएंगे। अबे पागल है क्या तू? चलो अब चलते हैं घर। इसका मैं अच्छे से रिव्यू दूंगा। और आगे भी एक चीज़ आने वाली है ना अंकुश? आगे एक चीज़ आने वाली है तो अच्छे से इसका टेस्ट करेंगे और अच्छे से इसका रिव्यू देंगे। चलो तो मैं हूं अंकुश, मिलते हैं। चलो भाई गुड़गांव की मेट्रो की हालत देखो इस टाइम, जो गुड़गांव से वापस जाती है। देखो भीड़ देखो। पहले मैं भी ऑफिस गुड़गांव जाता था बट मैंने इसी वजह से ट्रांसफ़र करा लिया भाई, भीड़ की वजह से। ये तो कम है इसमें अभी थोड़ी। 5:30 बजे मतलब 5:30 जिनका ऑफिस ख़त्म होता है और जब वो निकलते हैं उस टाइम तो बहुत एक्सट्रीम भीड़ होती है। तो अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे अर्जनगढ़ के और यहाँ से जा रहे हैं घर। घर पे जाके अच्छे से दिखाऊंगा। और ये बंदा मैच में लगा हुआ है। 2000 years later. तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ट्रिप करते हो बाइक से, या फिर रोज़ ऑफिस आना जाना लगा रहता है और बाइक से डेली कम्यूटिंग करते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सेफ्टी। और सेफ्टी बढ़ेगी कैसे? राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करने के बाद। आपने देखा होगा कि ये जैकेट मैं ख़रीद के लाया था राइनॉक्स के स्टोर से, और राइनॉक्स की एयर GT 4 इस जैकेट का नाम है। आज हम इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। और रिव्यू किस बेसिस पे करेंगे? मैंने इस जैकेट को पहनने के बाद 700-800 किलोमीटर के करीब की एक राइड करी है, एक ट्रिप मारी है। उस ट्रिप के बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो भाई लोग, इस जैकेट का नाम है राइनॉक्स एयर GT 4। आई गेस सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। ये अभी मैंने देखा इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने सोचा इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक लेवल 2 प्रोटेक्शन वाली जैकेट है। इसके जो आर्मर्स हैं इसमें ये लेवल 2 के प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। और इसका जो ये मटेरियल है, ये इस मटेरियल का मेरे को देखो नाम तो नहीं पता है, इतना टेक्निकल नहीं जाएंगे। बट अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आप रोड पे घिसटते हो तो ये मटेरियल जो है ये फटेगा नहीं और आपके स्किन को ये घिसेगा नहीं, मतलब घिसट नहीं लगेगी बेसिकली। ऐसा राइनॉक्स का कहना है। मैंने इस चीज़ को रिव्यू नहीं करा और मैं चाहता भी नहीं मैं इस चीज़ को रिव्यू करूँ, कोई भी रिव्यू करे, ठीक है। बट सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश की। फिटिंग में इसको मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। फिटिंग काफ़ी अच्छी है, मैन्यूवरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपके बेसिक जो भी एक्शंस हैं वो हो जाते हैं। जबकि यहाँ भी इसके पैडिंग है, ठीक है। यहाँ भी इसके प्रोटेक्टर्स हैं, आर्मर है और शोल्डर पे भी आर्मर्स हैं। फिर भी आप अच्छा खासा आपको, और मैंने भी चैन खोल रखी है तो इसमें तो हो ही जाएगा, ठीक है। एनीवेज़, अगर आप बाइक से उतरोगे तो ऑब्वियसली आप चैन इसकी खोल ही दोगे, क्योंकि पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। खड़ा हुआ हूँ मैं तो बहुत गर्मी लगेगी, ट्रैफिक में हूँ मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आएगा। बट अगर आपकी बाइक कॉन्स्टेंटली चल रही है तो इसका जो पूरा ये मैश है ना, इसमें से हवा क्रॉस होती है और आपके अंदर हवा आती है, तब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। यहाँ से पूरा इनटेक होता है और पीछे से एग्जॉस्ट होता है। जो एग्जॉस्ट है पीछे वो है बेसिकली, हवा सामने से आएगी, पूरे में घूमेगी और पीछे से निकल जाएगी, ये वाला पॉइंट है।
ठीक है, पीछे से मतलब बैक से, कहीं और से नहीं, ठीक है, गलत नहीं। ये इसका पॉइंट है भाई जैकेट का, सिंपल सा, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यही है कि भाई आर्मर्स हैं, चेस्ट पे आर्मर है, नीज पे आर्मर है, नीज पे आर्मर है, क्या कहते हैं इनको, नीज ही बोलते हैं ना, पता नहीं, चलो छोड़ो, जो भी है इन पे आर्मर्स है, ठीक है, और शोल्डर पे आर्मर है और बैक पे पूरा आर्मर है। ये पूरा आर्मर है जो कि मैं दिखा नहीं सकता। काफ़ी अच्छी खासी प्रोटेक्शन आपको दे देती है। ये बुलेट के साइलेंसर भाई इलीगल हो गए हैं, हम तो लगवा नहीं पा रहे हैं, लोग बचा बचा के जा रहे हैं, हमारी वीडियो ही ख़राब कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ था मैं? हाँ, तो बैक में भी इसके आर्मर है, ये देख लो, ये पूरा आर्मर है, ठीक है। प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है, प्रोवाइड कर देती है, और देखो प्रोटेक्शन से बढ़िया है कि कॉन्फिडेंस आपको देती है और सेफ्टी भी देती है। तो भाई देखो इसमें ना आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। देखो ये पॉकेट मिल जाती है आपको चेन के साथ, इसमें अपना कुछ भी रख सकते हो, चेन लगा सकते हो। यहाँ पे भी पॉकेट है विद चेन, और एक अंदर भी पॉकेट है ये वाली विद चेन, तो इसमें भी आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो। बाकी ये इसके रिफ्लेक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये भी, रात में काफ़ी अच्छा एकदम रिफ्लेक्ट करते हैं। आई गेस पीछे भी इसके रिफ्लेक्टर है पूरा, ऑब्वियसली मैं अब पीछे नहीं देख सकता, मेरे को भगवान ने पीछे आंखें नहीं दी हैं इसीलिए, बट पीछे भी इसके रिफ्लेक्टर हैं, तो एक काफ़ी अच्छी सेफ्टी आपको रात में भी प्रोवाइड कर देते हैं। कोई बंदा आ रहा होगा उसको दिख जाएगा आप हो बस वो दिल्ली, गुड़गांव या जो भी आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है उसका नहीं होना चाहिए, और हाँ मतलब उसका होगा तो भाई उड़ा भी सकता है वो, ठीक है। WWVDD. What would Vin Diesel do? मैं भी दिल्ली का ही हूँ वैसे। तो अब इसमें यहाँ पे देखो ये भी स्ट्रैप भी हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। 3 स्ट्रैप्स हैं, इस तरफ भी 3 हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। यहाँ पे भी इसके चैन आती है एक, ठीक है, खोल के अपना पहन सकते हो आराम से इजीली। मेरे तो कलाइयाँ पतली हैं, ठीक है, जिसकी मोटी हो और बंद कर लो, दोनों तरफ आती है। और यहाँ पे एक ये स्टिकर आता है वेलक्रो वाला, ये राइनॉक्स का ही एक लोगो है। इसमें चाहो तो आप अपना कोई आपका लोगो हो, किसी चीज़ का भी कुछ भी हो, वो बनवा के यहाँ पे लगवा सकते हो। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इस जैकेट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, देखो। और जैसे मैंने पहले बोला, मैं इसके साथ एक ट्रिप कर चुका हूँ और मैं डेली कम्यूटिंग में भी इसको पहनता हूँ, ऑफिस जाने में आने में काफ़ी बढ़िया है। बस एक ही दिक्कत है, गर्मी लगती है भाई, जो है वो है। जब रुकोगे तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत स्वेटिंग होती है। नोएडा से दिल्ली रोज़ आता हूँ मैं अपने घर, और जो नोएडा से दिल्ली आते हैं उनको पता होगा कि भाई ट्रैफिक क्या रहता है शाम को, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है इसमें, ठीक है। वॉश करना भी ईजी है काफ़ी, एक बार मैं वॉश भी कर चुका हूँ इसे, ठीक है, वरना भाई ब्लैक है, बहुत गंदी हो गई थी। तो यही है इस जैकेट के बारे में इस वीडियो में। अब इसको करते हैं ख़त्म, और मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, जो ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी वीडियो से बहुत जल्दी आने वाली है, मैं एडिट कर रहा हूँ, उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है। चलो बाय बाय।